हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी। आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि जब आप शादी के कई साल बाद अपना वेडिंग ड्रेस पहनोगे तो आपके स्पाउस का क्या रिएक्शन होने वाला है। ठीक है, आपको दोबारा से उसी वेडिंग ड्रेस में देखने, जब उनको मिलेगा ऐसा देखने को, तो उनका रिएक्शन क्या आएगा। लेट्स सी। तो बहुत ही प्यारी रीडिंग है। पायल 1 है हमारे पास, AIOBQ MGCHJPZY। और पायल 2 है हमारे पास, LRSTUVWXDEFKN। ठीक है, देख लीजिए आपका कौन सा पायल है, आप सिलेक्ट कर लीजिए। आप इंट्यूटिवली भी सिलेक्ट कर सकते हो। लास्ट में प्लीज़ श्रीमती राधा रानी का, हमारी प्रियाजू श्यामाजू का संदेश देख लीजिएगा। और देखते हैं आपकी रीडिंग क्या आती है। सिलेक्ट कर लीजिए, मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान, चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। लेट्स सी कि जब शादी के कई साल बाद वो आपको दोबारा से वेडिंग ड्रेस में देखेंगे स्पाउस, तो उनका क्या रिएक्शन होने वाला है। लेट्स सी। सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं, फिर उसके बाद रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। द डेविल, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, द स्टार, 9 ऑफ swords, queen of pentacles, the wheel of fortune, the world, and we have the 10 of cups. Okay. एक चीज़ की कमी होगी जो कि उन्हें दोबारा से लानी पड़ेगी आपके ऊपर। तो डेफिनेटली जब आप इनके सामने वेडिंग ड्रेस पहन कर आओगे, हम सीधा यहीं से ही शुरू करेंगे कि उनके रिएक्शंस और फीलिंग क्या होगा। ठीक है, ये नहीं देखेंगे क्यों, क्या, कैसे, बस उनका फीलिंग और रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, तो जब आप पहली बार उनको शादी के कई साल बाद अपना वेडिंग ड्रेस पहनकर दिखाओगे, एक तो ऐसा हो सकता है कि उनकी ये डिज़ायर पूरी हुई हो कि वो चाहते हो कि शादी के बाद भी वो आपको शादी के जोड़े में ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है शादी को। लेकिन अ, वो जब भी कहते हैं ना कि जैसे करवा चौथ है या फिर कोई फंक्शन है या फिर कोई ऐसे ही, मतलब जब भी आप अपने कपड़े वगैरह देखते हो तो आपके वेडिंग ड्रेस को देखकर ना हमेशा ही कहते हैं कि काश मैं तुम्हें दोबारा इसमें देख सकूं, काश मैं तुम्हें दोबारा इसमें देख सकूं, काश मैं इसमें तुम्हें दोबारा देख सकूं। तो ऐसा ना वो आपको काफ़ी बार बोला करते होंगे। लेकिन इस बार आपका मन हो ही गया कि चलो यार इस बार ना पहन ही लेते हैं, एटलीस्ट एक ट्राई भी हो जाएगा और मुझे पता भी चल जाएगा कि मेरे को भी फिट आता है कि नहीं आता है, मैं पहले जैसी लगती भी हूँ, लगता भी हूँ कि नहीं। तो जैसे ही आप वेडिंग ड्रेस उनके सामने पहन कर आओगे, वो एकदम ना बहुत चक्के रह जाते हैं। उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है, आंखें फटी की फटी रह जाती है, और उन्हें बिलीव नहीं होता कि क्या वो रियल में ये देख रहे हैं या उनको ड्रीम आ रहा है। वो लिटरली उनका ओ वाला रिएक्शन उनका आता है कि कितने प्यारे आप लग रहे हो, और भी ज़्यादा यू आर ग्लोइंग इन दिस ड्रेस। आप और भी ज़्यादा ग्लो कर रहे हो, शाइन कर रहे हो इस ड्रेस में। इतना तो अपने शादी में इतना शाइन नहीं कर रहे थे जितना अभी शाइन कर रहे हो। तो सीधा चौड़ा करके बोलेंगे कि ये है मेरे प्यार की खुराक। ये है मेरे प्यार की शक्ति। कि शादी के इतने साल बाद भी आप ग्लो कर रहे हो और भी ज़्यादा कर रहे हो, अपने वेडिंग डे से भी ज़्यादा कर रहे हो इस ड्रेस में, अपने वेडिंग ड्रेस में। तो डेफिनेटली हो सकता है बच्चे भी देखें
और बच्चे भी इतने ज़्यादा खुश हो जाएंगे मम्मी पापा को हम उनके वेडिंग ड्रेस में देख रहे हैं। बच्चों के लिए तो यही इतनी बड़ी खुशी हो जाती है ना कि मम्मी पापा की शादी में तो आ नहीं सके, चलो मम्मी पापा को उनकी वेडिंग ड्रेस में देख ले। तो वो तो बच्चे तो आएंगे और इतने खुश हो जाएंगे कि उछलने कूदने लग जाएंगे। और आपके पास कहेंगे बेटा जाओ चलो सो जाओ, अभी मम्मी पापा को डिस्टर्ब मत करो। बच्चों को कैसे न कैसे करके सुला देंगे और कहेंगे बेटा डिस्टर्ब मत करना अभी मम्मी पापा को, ठीक है। ऐसा बहला फुसला देंगे छोटे छोटे बेबीज़ को। अब जैसे आए आपके पास और देखते हैं कि वैसी उसी पोजीशन में आप बैठे हुए हैं, अपने ज्वेलरीज वगैरह पहन रहे हैं, तो कह रहे हैं रुको 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 मैं पहना दूँ। तो ऐसा सेट आपको बना रहे हैं, ज्वेलरी पहना रहे हैं। आप कह रहे हैं कि क्या हो गया आज इतना तैयार बन ठन के कहाँ जाना है। कह रहे हैं कि कहीं भी जाना, बस मैं अपनी यादों को ताज़ा कर रही हूँ, कर रहा हूँ, और मुझे अच्छा लग रहा है खुद को इस ड्रेस में इस लुक में दोबारा से देखकर। और तुम्हारी इच्छा भी शायद पूरी हो गई है कि नहीं। तो कह रहे हैं हाँ, ऐसा आपको झुमके पहनाते हुए, आपको नेकलेस पहनाते हुए, और कह रहे हैं कि मांग थोड़ी सी कम भरी हुई है, भर दूँ पूरी। हाँ भर दो, अच्छे से पूरी मांग वांग भरते हैं या जिस भी तरीके से आपको तैयार करते हैं, ठीक है। और तैयार करती हैं और देख रहे हैं आपको। तो कुछ ज़्यादा फेस पे नहीं लगा रहे, एक छोटी सी बिंदी, लिप्स पे लिपस्टिक भी नहीं लगा रखी, फिर वो नॉर्मल सा आप बस अपने ज्वेलरीज को पहन के देख रहे हो, लहंगे को पहन के देख रहे हो, बस मन मन कर रहा है, मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए अब कहते हैं कि एक चीज़ की ना अभी भी कमी है। आप कह रहे हो यार मैंने बैग में से सब कुछ निकाल लिया था, ऐसा क्या रह गया। जैसे जाने लग जाते हो ना तो आपका हाथ पकड़ते हो और कहते हैं नहीं नहीं, वो तुम्हें कहीं बैग में नहीं मिलेगा, वो तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेगा। क्या? तुम्हारा शर्माना। जो मतलब तुम शादी में शर्मा रहे थे ना, शर्मा रही थी, वो अभी कहीं ना कहीं गुम हो चुकी है। तो आप कहते हो तो ऑब्वियसली होगी ना, मुझे पता है। अभी अभी मैं किस शैतान के साथ रह रहा हूँ, रह रही हूँ, तो अभी तुम्हारे सामने मुझे क्या शर्म आएगी है, मैं क्यों शर्माऊँ तुम्हारे सामने। तो तुम हो शर्माने लायक। तो कह रहे हैं कि अच्छा शादी में तो बड़ा शर्माई थी तुम, बड़ा शर्माए थे, हाथ भी नहीं पकड़ रहे थे, हैं गले भी नहीं लग रहे थे, और बड़े दूर दूर से भग रहे थे तुम। और अभी देखो, अभी चढ़ के बैठ जाओगे तो कह रहे हो हाँ बिल्कुल, अब मेरे को कोई डरनी वरनी नहीं है तुमसे, तुम शर्माने लायक ना हो, तुम तो भाई ऐसे कूटने लायक हो। तो यहाँ पे ना अभी बहुत हंसने लग जाते हैं, माथा पकड़ पकड़ के हंसने लग जाते हैं। और कहते हैं कि नहीं, एक मेरे पास सोल्यूशन है जिससे तुम्हारे चेहरे पर दोबारा दोबारा से वो शर्माने वाली एनर्जी आ सकती है, वो तुम शर्मा सकती हो दोबारा से। तो कह रहे डोंट टच मी ना, डोंट टच मी। मैं कह रहे टच नहीं करूँगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, बस तुम्हारे चेहरे पे वो शर्म आ जाएगी दोबारा से, वो लाली आ जाएगी। आजमाना चाहते हो? आप कह रहे हो बिल्कुल भी नहीं, मुझे कुछ नहीं आजमाना। झुमके उमके उतारने लग जाते हो, चूड़ी वूड़ी उतारने लग जाते हो। तो कह रहे हैं कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, लेकिन ये ड्रेस तो मेरी मर्जी से उतरेगी। अब तुमने पहनी अपनी मर्जी से, लेकिन मेरी मर्जी से उतरेगी। उससे पहले आप ड्रेस नहीं उतार सकते हो, अपनी वेडिंग ड्रेस। तो भाई अरे अरे भाई क्या करके मानोगे तुम आज। तो कह रहे आज तो तुम्हारे चेहरे पे ना मैंने लाली लानी ही है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लाली लानी है, लानी है, लानी है, लानी है। तो यहाँ पे अभी ना हो सकता है खड़े हो जाएं आपके साथ, ऐसा आप झुमके उमके उतार रहे हो ना, तो ऐसा आपको पीछे से पकड़ें और ऐसा करके आपके झुमके उतारे हैं, आपको आपका बाल आपके बंद होंगे, पोनीटेल बना होगा तो ऐसा खोल दें आपके बाल, या बाल थोड़े हल्के हल्के से ऐसा बिगाड़ दें आपकी वाइफ आपके बाल। और हल्का सा दुपट्टा दुपट्टे से आपको हल्का सा ऐसा खींच के, हल्का सा ऐसा खींच के अपने ऊपर ऐसा ले लें, तो आप इस तरीके से हो और वो ऐसे आपके पीछे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको वो ले लें। और हो सकता है यहाँ पे ना आप को आपका लहंगा थोड़ा ऊपर करें, या आपकी शेरवानी थोड़ी ऊपर करके, या शेरवानी के अंदर से हाथ लगा के वो आपको थोड़ा कस के पकड़ें,
और आपको शीशे में देखें, तो इस वक्त आपकी जो आँखें हैं वो बंद हैं और आप अभी उनके प्यार को महसूस कर रहे हो। तो धीमे धीमे आवाज़ में बोल रहे हैं कि क्या चेहरे पे लाली आई? आप कह रहे हो बिल्कुल भी नहीं। तो अच्छा, अभी ज़रूर आएगी। अपनी तरफ आपको मोड़ते हैं और कहते हैं ओपन योर आइज़, आँखें तो खोलो। जब आँखें खोल रहे हो तो वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। डेफिनेटली यहाँ पर ना वो जब भी आई कांटेक्ट करते होंगे ना आपके साथ, ये एक ही ऐसी चीज़ होगी जिससे आप शर्माते होगे बहुत ज़्यादा। जब वो बहुत रोमांटिकली आपको आपके साथ आई कांटेक्ट करते होंगे ना, मतलब उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। यहाँ पर जिस तरीके से वो आई कांटेक्ट आपको कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आप जैसे यहाँ देख सकते हो कितने बिल्कुल ऐसा देख रहे हैं जैसे बाज की नज़र से देख रहे हो, कब आपका शिकार करे। कितना सीरियस होकर देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, आंखों में एक चमक है, फोटो पे कोई भी ऐसा ऐसा और कोई एक्सप्रेशन नहीं है हंसने वाला, स्माइल करने वाला, बस आपको देखे जा रहे हैं और आप कह रहे हो देखो मुझे ऐसे मत देखो, मुझे शर्म आ रही है। तो आपकी उंगलियों को हल्का सा ऐसा दबा के तो कह रहे हैं कि यही तो चाहता हूँ ना, यही तो चाहती हूँ। हल्का सा आपकी फिंगर पे ना ऐसा बाइट करते हैं और कहते हैं कि अभी आई थोड़ी सी लाली। आपकी जो उंगली है वो आपके होठों पे लगाते हैं और कहते हैं कि अब तुम कुछ मत बोलना, मुझे बोलने देना। आओ बैठो। आपको बिठाते हैं और अब बेसिकली शुरुआत होगी आपके कॉम्प्लीमेंट्स की। तो डेफिनेटली वो बोलते हैं कि फॉर श्योर आज तुम मुझे और भी ज़्यादा खूबसूरत इसलिए लग रहे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर मुझे वो पावर नज़र आ रही है। अब तुम एक मदर और एक फादर बन चुके हो, तो एक वो ग्लो भी नज़र आ रहा है एक मदर फादर बनने का, है ना। अब तुम्हारे अंदर मुझे एक वो क्वीन एंड किंग वाली एनर्जी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि तुम पूरे हो चुके हो, तुम अपने वास्तविक रूप में हो। कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था शादी में, तो मुझे हल्का हल्का डर लग रहा था कि क्या तुम मुझे समझ पाओगे, क्या इस परिवार को समझ पाओगी। लेकिन आज जब दोबारा तुम्हें इस वेडिंग ड्रेस में देख रहा हूँ तो खुद पे प्राउड महसूस होता है कि मैंने तुम्हें चुना और तुमने मुझे गर्व होता है कि हम दोनों साथ हैं और हमेशा हम दोनों साथ रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। तुमने ये जो ड्रेस पहना है ना, मुझे इस ड्रेस से कोई अटैचमेंट नहीं है, बल्कि मुझे इस मोमेंट से अटैचमेंट है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार शादी के लिबास में देखा था, तो उस लिबास में तुम बिल्कुल बिल्कुल एक ना बहुत कोमल हीरे की तरह लग रहे थे। लेकिन आज जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ ना, तो वो हीरे में नहीं देख रहा मैं तुम्हें, उस हीरे की चमक में मैं तुम्हें देख रही हूँ। हीरा हो, हीरा तो असली और नकली भी हो सकता है, लेकिन हीरे की चमक बताती है कि वह असली है कि नकली है। आज मुझे तुम्हारे अंदर वो चमक नज़र आ रही है, इसलिए तुम मेरा असली हीरा हो। ये ड्रेस नहीं, तुम, ये पल और ये साथ। तो जब ये इस तरीके से आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना, लिटरली आपको बहुत खुशी होती है, आपका दिल गदगद फूल जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको एक ग्रेटिट्यूड शो करा है अपनी लाइफ में होने का। आपका होना उनकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, आज उन्होंने वो आपको बताया। तो जब आप पहली बार शादी के बाद वेडिंग ड्रेस पहन कर आओगे, आपके स्पाउस ऑब्वियसली थोड़े रोमांटिक होंगे, वो तो बनता है, लेकिन उसके बाद जो ग्रेटिट्यूड वो शो करेंगे ना, उससे आपका सीना इतना चौड़ा हो जाएगा कि आप भगवान जी को थैंक यू बोलोगे, कृष्णा को थैंक यू बोलोगे कि हाँ
मतलब भगवान ने जो भी दिया आपको, जैसा भी दिया, वही दिया जो आपका होकर रहे और आपको अपना बना कर रखे, बहुत ही प्रेम से और प्यार से। ठीक है। लेट्स सी कुछ मैसेजेस। कुछ मैसेजेस देखते हैं कि क्या और मैसेजेस, उनकी फीलिंग्स होंगी जब वो आपको वेडिंग ड्रेस में देखेंगे। ये कुछ मैसेजेस आए हैं। स्वेटिंग, उनके तो पसीने छूटने लग जाएंगे। इतने इतने प्यारे आप लगोगे उन्हें। आपने कुछ भी नहीं मेकअप कर रखा, आपने कुछ भी ज़्यादा नहीं कर रखा, फिर भी आप नेचुरल उसमें बस ज्वेलरी पहन ली, हल्का सा सिंदूर लगा लिया, छोटी सी बिंदी लगा ली, लिपस्टिक तक भी नहीं लगाई, और या फिर आपने अपने, जैसे आप मेल हो तो आपने बस ड्रेस पहनी और हल्के से बाल वाल ठीक करें और अपना कुछ ब्रेसलेट अगर आपने पहना होगा तो वो पहन लिया, बस ज़्यादा कुछ तैयार व्यार हुए नहीं। तब भी वो आपको देखकर ना स्वेट कर रहे होंगे, पसीने उनके छूटे, वो नर्वसनेस आ रहा होगा जो शादी के टाइम पर उनको नर्वसनेस आया था ना आपको देखकर, वो नर्वसनेस उस दिन भी आ रहा होगा जिस दिन वो आपको ऐसा देखेंगे, तो उन्हें लग रहा होगा कभी मेरी शादी तो नहीं हो रही दोबारा, तो आप ही से। आई लव यू जॉन। तो या भाई, वो आई लव यू कहने से नहीं रुकने वाले, आई लव यू कहने से नहीं रुकने वाले, हाई हाई जाने वाला सब कुछ। उनकी एनर्जी, इमोशनल भी, रोमांटिक भी, है ना, नर्वसनेस वाली भी, सब हाई इमोशंस जाने वाले हैं। मोर वेज टू थिंक अबाउट यू, तो और भी तरीके हैं आपके बारे में सोचने के, आपके बारे में सोचने के और भी तरीके हैं। किसी न किसी तरीके से वो आपके बारे में सोच ही लेते होंगे, हर चीज़ में आपको खोज ही लेते होंगे, अपनी यादों में भी, अपने सुख में भी, अपने दुख में भी, अपने कल में भी, अपने आज में भी, हर जगह वो आपको ढूंढ ही लेते होंगे। तुम्हें पता नहीं कितने क्यूट हो तुम, और शैतान भी, प्यार करूं या गुस्सा, पिटना तो मैंने ही है। ठीक है भाई, ठीक है, इनको पता है कि आप बहुत शैतान हैं और आप ही से इनको पिटना होगा ऑब्वियसली। आप अगर प्यार करते हो तो आप अच्छे से इन्हें कूटते भी हो, ठीक है, तो इन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता होगी। एंड सुकून, आपको देखकर आपके वेडिंग ड्रेस में इनको सुकून मिलेगा। करीब तो अब हम आएंगे, बहुत हो गई दूरियां। हाँ, अगर आप इन्हें अपने करीब नहीं आने दिया करोगे ना तो ये खुद ही आ जाया करेंगे, आप नहीं आओगे तो ये खुद आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। ये सॉन्ग आ रहा है, ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। ओए होए, सभी कौन, इनका दिल, इनका मन। ठीक है, इनका कल, इनका आज, सभी में बस यही आता है और कोई नहीं आता। सो ये है आज का एक बहुत ही प्यारा रीडिंग, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और जो ग्रेटिट्यूड वाला पार्ट था उसके लिए आप भी ग्रेटिट्यूड शो करिएगा, कृष्णा जी को भी और अपने स्पाउस को भी। सो ये थी आज की रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक सब कमेंट करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल। राधे राधे पालचू। चलिए देखते हैं, लेट्स सी, जब वो आपको वेडिंग ड्रेस में कई सालों बाद देखेंगे, शादी के बाद कई साल बाद जब अपना दोबारा से वेडिंग ड्रेस पहनोगे तो आपके स्पाउस का क्या रिएक्शन होने वाला है, क्या फीलिंग्स होने वाली हैं। ठीक है, ये आज की रीडिंग में हम देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम भगवान जी का नाम लेते हैं, फिर उसके बाद रीडिंग शुरू करते हैं। एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। जस्टिस, थ्री ऑफ पेंटिकल्स,
पेज ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ swords, two of pentacles, okay, nine of wands, three of swords, and we have the death, we have the two of wands. Okay, ट्रिपल टू नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, ठीक है, ट्रिपल टू नंबर आ रहा है आप लोगों के लिए। और इसी रीडिंग में हम देखेंगे क्यों आ रहा है ट्रिपल टू, इसी रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम तब वहीं से ही शुरू करेंगे जब भी आपको वेडिंग ड्रेस में देखेंगे, ठीक है, क्यों कैसे क्या क्यों पहना क्या क्या हुआ ये नहीं देखने वाले, बस वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से इनका फीलिंग आएगा। तो जैसे आप इनके सामने आज वेडिंग ड्रेस पहनकर आए हो तो कहेंगे तुमने ना मेरे दिल पे ना छुरियाँ चला दी हैं, पता है क्यों? आप कह रहे क्यों, क्या हो गया ऐसा, अच्छी नहीं लग रही मैं, अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, अच्छे लग रहे हो, लेकिन मेरे को अपने शादी के सारे पल याद आ गए। शादी क्यों यार, मतलब एक बार होती है और वो इतनी अमेजिंग होती है, इतनी स्पेशल होती है ना कि फिर बस उसकी यादें ही रह जाती हैं। हाँ ये तो है, हम उस मोमेंट को दोबारा तो नहीं जी सकते, लेकिन याद तो रख सकते हैं। इसलिए कह रहा हूँ मेरे दिल पे छुरियाँ चला दी तुमने, छुरियाँ चला दी। मेरे को ना तड़पा दिया तुमने, मेरी तड़प को छेड़ दिया। अभी जो तुम ये ड्रेस पहन कर आए हो आई हो, तो जब वो आपको देखेंगे ना वो लिटरली देखते रह जाएंगे, कहेंगे यार क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो। और आप कहोगे फिर से कहो, कहते रहो अच्छा लगता है। ये सॉन्ग सुन लेना आपके लिए आ रहा है। वो तो वो गाने गाने लग जाएंगे, इतने 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 रोमांटिक हो जाएंगे कि उनके तो मुंह से गाने ही निकलेंगे भाई, उनके तो मुंह से गाने ही लिखेंगे, ठीक है। अभी जैसे आप अपने बालों को सुलझा रहे हो और अगर आप अपना कुछ ड्रेस अरेंज कर रहे हो तो आपकी जो ड्रेस होगी ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, आपकी वेडिंग ड्रेस, मतलब कहाँ से क्या लिपट जाए पता नहीं चलेगा। या फिर वो आपको कह सकते हैं कि जब हो सकता है ना जिप पीछे से उनको लगानी हो, कि जब शादी की मोमेंट था जब तुमने ये ड्रेस पहनी तो किसने हेल्प किया था तुम्हें? कह रहे हो ऑब्वियसली मेरी मम्मी ने मुझे हेल्प करा, या मेरी बहन ने मुझे हेल्प करा, या मेरी फ्रेंड ने मुझे हेल्प करा। तो कह रहे हैं कि और देखो आज मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ। ये कभी सोचा था? आप हंसने लग जाते हो कि तुम कहना क्या चाहते हो? अभी मैं क्या अपनी मम्मी बहन या अपनी फ्रेंड को बुलाऊं? जब तुम साथ हो तो मुझे क्या क्या वो है भाई, क्या उस टाइम मैं तुम्हें बुलाती? हाँ मुझे पता है तुम्हारी नीयत फिसल जाती। कह रहा ओए मेरी नीयत पे ना बिल्कुल शक मत करना। हाँ हाँ पता है मुझे तुम्हारी नीयत, अभी भी तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ना मैं अच्छे से जानती हूँ। तो ऐसा जिप पकड़ी आपकी का क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? आपने जिप तोड़ दी ना तुमने तो मैंने तुम्हें तोड़ देना। नहीं जिप तो नहीं टूटेगी, लेकिन ये जिप ऊपर भी नहीं होगी अगर तुम मेरी नीयत पे शक करोगे तो। अगर ऐसा माफ़ कर दो, जिप ऊपर कर दी और या हुक वगैरह लगा दिया, ठीक है, ये अच्छे से पूरे कॉलर वॉलर सेट कर दिया आपका, जैसे कॉलर पकड़ लिया होगा आपकी वाइफ ने, ठीक है। ये कॉलर तब नीचे जब तक नीचे नहीं होगा तब तो तुम मेरे को ये नहीं कहोगे कि मेरी नीयत साफ है। ऐसे पकड़ लिया होगा। तो यहाँ पे जैसे आपने ना दुपट्टा नहीं ओढ़ा होगा, या फिर आपने वो जो एक पटका होता है वो नहीं पहना होगा, तो कह रही इसके बिना अधूरे लगते हो भाई, इसके बिना ना ड्रेस अधूरी लगती है। तो ऐसे पीछे से दुपट्टा ओढ़ा दिया या आपको शेरवानी का पटका पहना दिया। अब आपको कह रहे हैं हाँ नाउ यू आर लुकिंग माई डॉल, माई प्रिंस, माई प्रिंसेस, है ना, अभी तो मेरी शहज़ादी मेरे शहज़ादे लग रहे हो और बहुत प्यारे लग रहे हो सच्ची। ये जो चेहरे पे अभी थोड़ी 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 सी मुस्कुराहट है ना, इसे थोड़ा और बढ़ा लो, काम आएगी। कह रहे हो क्यों? ऐसा ना आपके अपना चिन आपके शोल्डर पे रखा और ऐसे करके ना आपको बिल्कुल अच्छे से हग कर लिया उन्होंने, और कह रहे हैं कि काम आएगी ये। तो कह रहे हैं आप क्यों? इसीलिए कि अभी जो आगे होने वाला है ना वो बहुत अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। अच्छा जी तो ऐसा क्या होने वाला है? कह रहे हैं कि लेट मी टेल यू। तो यहाँ पे ना हल्का सा आई थिंक सो
कर्टन्स वगैरह होंगे ना जैसे रूम वगैरह में, तो हल्के हल्के वो कर्टन्स कर देते हैं जिससे कि कोई भी आपको ना देखे। और हल्की हल्की लाइट को डिम कर देते हैं। ठीक है, अगर एडजस्टेबल वाली होगी तो डिम कर देते हैं, और अगर एडजस्टेबल वाली नहीं होगी तो हो सकता है कैंडल्स वगैरह का जला दें, और फिर जो बत्ती है वैसे बंद कर दें, और जो मोमबत्ती है वो जला दें। तो आप कह रहे हो ये क्या कर रहे हो? इसलिए कर रहा हूँ कि अभी जो होने वाला है वो बहुत हसीन होने वाला है। अच्छा ठीक है, मोमबत्ती जला दी, या चलो लाइट भी जली हुई है, मोमबत्ती भी जल रही है, ठीक है, ज़्यादा ना करें, तो मोमबत्ती भी जल रही है, लाइट भी जल रही है। आपको आराम से बैठाया, और कह रहे कि कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? आप बताओगे? हाँ। तो अपनी नीज़ पे बैठते हैं, और कहते हैं कि अपनी आंखें बंद करो। ओके जी, आपने अपनी आंखें बंद कर ली। हल्का सा आपका दुपट्टा लिया, और आपका पटका लिया, उसे अपने लिप्स में फंसा लिया। ठीक है, और हल्का सा कहा कि जब मैं सीटी मैं ऐसे चुटकी बजाऊँ ना तो अपनी आंखें खोलना। तो ऐसा आपने जब अपनी आंखें खोली, या फिर अपने लिप्स में नहीं फंसाया तो हल्का सा ना अपने ऊपर ले लिया, आपको लगा तो कुछ तो मूवमेंट हुआ है, कुछ तो मूवमेंट हुआ, लेकिन क्या मूवमेंट हुआ ये नहीं पता। जैसे ही आंखें खोली, एकदम से उनका चेहरा ढका हुआ था ना, वो एकदम से ऐसे आए धूप करके आपको पूरा झपट लिया, और आपके ऊपर आ गए। और आप कह रहे ये क्या था? पूरा का पूरा जो दुपट्टा होगा ना वो पूरा मतलब ऐसा आ गया कि आप भी उसके अंदर ही लिपट गए हो। और अच्छे से और हो जाए तो वो दोबारा से दुपट्टा पूरा लिपेट लेते हैं, और उस पूरे दुपट्टे में आप दोनों हो, कोई आपको देख नहीं सकता, कोई देखेगा ना तो आप दोनों का चेहरा नहीं दिखेगा, आप दोनों का चेहरा क्योंकि अंदर है दुपट्टे के या पटके के। ठीक है, और वो आप पर हैं। तो यहाँ पे क्या है, आप बहुत हंस रहे हो और आपके मुंह को ना वो बंद कर रहे हैं कि जब तुम्हें हंसो मत, आवाज़ बाहर चली गई ना तो बैंड बज जाएगी। तो आप करो अच्छा है ना बाहर चली जाए, ओए क्या, क्यों जाए बाहर? तो आप कह रहे हैं कि ये जो शरारत आपने करी है ना ये आपको बड़ी महंगी पड़ेगी। जी हम तो चाहते हैं आपकी हर शरारत हमें महंगी पड़े, है ना। तो कह रहे हैं कि लेकिन तुम्हारा प्यार बड़ा प्यारा है, ना महंगा ना सस्ता। प्यार अगर महंगा सस्ता में देखा जाए तो प्यार प्यार नहीं होता, ये तो कीमत हो जाती है। लेकिन हाँ नखरे थोड़े तुम्हारे महंगे हैं जी, नखरे थोड़े तुम्हारे महंगे हैं, नखरों की तो थोड़ी थोड़ी कीमत चुकानी पड़ती है हमें। तो जी बिल्कुल चुकानी पड़ेगी। तो यहाँ ना हल्का सा जैसे आपका जैसे आप लेटे हुए हो वो आप पर है, तो यहाँ पे ना हल्का हल्का आपके लटों को ऐसा साइड करने लग जाते हैं, आपके फेस को ऐसे ऐसे ना हाथ लगाने लग जाते हैं। और आपको ना थोड़ा सा वो आपके नेक के साइड पे हल्का सा आपको छूते हैं, और अपने लिप्स से आपको छूते हैं आपके नेक के साइड पे। और आप पे ना बिल्कुल ऐसा अपना सर रख देते हैं और कहते हैं कि यार सच्ची बहुत अच्छा लग रहा है, ये जो अनएक्सपेक्टेड हुआ है ना ये बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें ऐसे वेडिंग ड्रेस में देखकर दोबारा से मुझे वो सारे पल याद आ गए जिससे मैं दोबारा जी तो नहीं सकती, लेकिन हाँ एक जो झलक है ना वो सामने आ गई। तो आप कह रहे हो कि अभी थोड़ा मुझे सांस लेने दोगे? हंसते हैं, पीछे हो जाते हैं, उठ जाते हैं, आपको उठा देते हैं। और अभी जैसे आप अपना चेंज वेंज करने जा रहे हो तो जैसे एकदम रोक लिया ना आपको और कहा कि ये पल दोबारा कब नसीब होगा? आप कहते हो जब होना होगा तो हो जाएगा। अच्छा एक बात कहूँ? हाँ बोलो। ऐसा आपका फेस पकड़ते हैं, भगवान करे तुम्हें किसी की नज़र ना लगे तुम्हारी इस मुस्कुराहट को। पता है जब मैंने तुम्हें इस वेडिंग ड्रेस में देखा था ना, सेम बिल्कुल ऐसी मुस्कुराहट थी जो आज तुम्हारे चेहरे पर है। और मुझे खुशी है कि ये मुस्कुराहट बिल्कुल बरकरार है, ये मुस्कुराहट कहीं गुम नहीं हुई है। अपनी आंखें बंद करने लग गए, अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान जी से दुआ मांगने लग गए मन ही मन में कि इसकी खुशी को किसी की नज़र ना लगे, मेरी भी ना लगे, इसकी खुद की भी ना लगे।
इसकी खुशी का, इसकी मुस्कुराहट का प्रभु ख्याल रखना। आप ऐसा चुटकी बताते हो, कहाँ गुम हो गए, बस तुम्हारे ख्यालों में। बहुत प्यार से हग करते हैं, आपके टॉप ऑफ दी हेड आपको किस करते हैं। और एक हो सकता है फ़ोटो भी बोलें, जिसको वो यू नो उसका एक अलग से, या तो ऐसा हो सकता है कि उसका एक अलग एक अच्छा सा फ़ोटो लेते हैं जिसको अलग से निकलवा के वो अपने पर्स में रखें। मतलब शादी का फ़ोटो भी वो पर्स में नहीं रखना चाहेंगे, जो कि वो अभी वाला पर्स में रखना चाहेंगे, अभी वाला फ़ोटो। तो इतना स्पेशल उससे वो फ़ोटो लेते हैं, जिससे कि वो निकलवाएं, उसे प्रिंट करवाएं और फिर वो उसे अपने पॉकेट में रखें, उसे अपने उसमें रखें, पर्स में। तो उन्हें हमेशा अब दोबारा ये पल भी याद आएगा, और ये पल भी आप दोनों के मेमोरीज़ में जुड़ गया समझो। जब वो आपको पहली बार देखेंगे ना शादी के बाद बन में, उनकी ना खुद की फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं रहेगा, उनके दिल पे छुरियाँ चल जाएंगी, और वो बहुत रोमांटिक और बहुत फ्लर्टिशियस मूड में आ जाएंगे, बहुत फ्लर्ट करने वाले मूड में आ जाएंगे। कहेंगे कि आज रपट जाए तो हमें ना भूलई, हमें ना, कुछ ऐसा सॉन्ग है ना, आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। बहुत अच्छा सॉन्ग है। ये सुन लेना, दो सॉन्ग आए हैं, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो, और एक आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, ये वाला सॉन्ग भी आ रहा है आपके लिए। तो बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स हैं, दोनों सुनिएगा। एंड लेट्स सी, कुछ हम मैसेजेस देखते हैं, बहुत प्यारी रीडिंग आई है। ओके। तो ये बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। नो योर इम्पोर्टेंस, हाउ मच स्पेशल यू आर। तो उनको आपकी इम्पोर्टेंस पता होगी कि आप उनके लिए कितने स्पेशल हो, आप उनके लिए कितने ज़रूरी और कितने ख़ास हो। ये ब्लैंक मैसेज है, ब्लैंक चिट आ गई। ऑल इज़ योर्स, तो जो पूरा वक्त होगा वो सिर्फ आपका होगा, ये भी आपके, इनका वक्त भी आपका, और सब कुछ आपका ही है। लॉन्ग वे इलाची, ये भी एक सॉन्ग है। देखा, सॉन्ग्स बहुत आ रहे हैं, क्योंकि आपको देखकर वो सॉन्ग गाने लग जाएंगे, सीटियाँ मारने लग जाएंगे, फ्लर्ट करने लग जाएंगे। ठीक है, जब आपको वेडिंग ड्रेस में दोबारा से देखेंगे। वेरी सीरियस, ऑब्वियसली जब वो बहुत सीरियस मूड में आते होंगे ना, तो वो बिल्कुल भी आपको छोड़ते नहीं होंगे। लबों को लबों पे सजाओ, क्या हो तुम हमें अब बताओ। ये भी एक सॉन्ग है, ओ गॉड यार, ये आज ना आपको ब्लश करवा कर छोड़ेंगे। ईजी बॉन्ड्स विद एनिमल्स, ओके। तो ये इनका एक खुद के नेचर से इनका एक मैसेज आया कि ये एक एनिमल लवर हो सकते हैं, इनको एनिमल्स या फिर पेट्स वगैरह अच्छे लगते हो, एनिमल्स की बहुत केयर करते हो, तो इनका स्वभाव काफ़ी सेंसिटिव किस्म का होगा, दिल से बहुत नरम होंगे, दया होगी इनमें। बरसात की धुन, ये भी एक सॉन्ग है। देखो कितने सारे सॉन्ग आए, मतलब ये एनर्जी देख रहे हो ना, कि सॉन्ग लवर होगा इनसे। जब आपको ये देखेंगे ना, सॉन्ग पे सॉन्ग, सॉन्ग पे सॉन्ग, सॉन्ग पे सॉन्ग। आई वॉन्ट अ बेबी। ओह गॉड। काला चश्मा, ये भी एक सॉन्ग है, ये भी बहुत अच्छा सॉन्ग है, सुनना कभी। एंड हॉट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, तो ये एक जो मोमेंट होगा, ये बहुत हॉटेस्ट होगा आपकी लाइफ का मोमेंट, जो कि बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। एंड इमेजिनिंग योर स्माइलिंग फेस, तो अपनी आंखें बंद करके जब भी दुआ मांग रहे होंगे भगवान जी से, तो ये आपके उसी स्माइलिंग फेस के लिए प्रेयर कर रहे होंगे कि बस ये स्माइलिंग फेस आंखें बंद करके भी इनको आपका दिखता रहे, और आंखें खुली होकर भी आपका स्माइलिंग फेस
दिखता है उनको। ठीक है, आपकी स्माइल को आपसे कभी चुराना नहीं चाहेंगे, कभी भी नहीं, और किसी को चुराने भी नहीं देंगे। सो ये थी आज की एक बहुत प्यारी रीडिंग। आपको अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अब देखो कितनी सारी ऐसी चीज़ें आई हैं जो बहुत टू द पॉइंट हैं। रीडिंग के अनुसार अगर हम देखें टू द पॉइंट फीलिंग्स आ रही हैं, टू द पॉइंट। अभी बहुत एक्यूरेट आ रहा है ये रीडिंग। सो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा रीडिंग कैसी लगी। प्लीज़ बता दीजिए कि कैसा लगता है आपको, रीडिंग कैसी लगती हैं। अपना कमेंट्स करा करें, तो मैं सारे कमेंट्स ही पढ़ती हूँ आप सबके। सो अभी के लिए बाय, टेक केयर। जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल। जय श्री राधे, हरि बोल। चलिए देखते हैं राधा रानी का संदेश आप सबके लिए, हमारी प्रिया जू, हमारी श्यामा जू का संदेश। सबसे पहले श्री राधा नाम लेंगे 3 बार, फिर उसके बाद आपका संदेश देखेंगे आपके लिए। खुली बाहों से और मुस्कुराते हुए बोलिए, यही नियम है यहाँ का कि श्री राधा नाम जब भी लें तो दुखी मन से नहीं, हमेशा खुशी से भरे मन से लीजिए और खुश होइए, खुश होकर लीजिए माँ का नाम। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। चलिए देखते हैं मैया का संदेश। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द जजमेंट एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से बहुत लोगों की अगर कोई परेशानी चल रही है काफ़ी सालों से या काफ़ी महीनों से, सालों से या महीनों से, ऑलमोस्ट पिछले 5 साल से लगा लीजिए, अगर कोई भी दिक्कत चल रही है तो वो बहुत जल्दी सॉर्टेड होने वाली है। वो अब चैलेंजिंग जो फेज़ चल रहा है आपका, स्ट्रगलिंग फेज़, पिछले 5 साल से किसी भी प्रॉब्लम को लेकर या पिछले कुछ महीनों से, क्योंकि ये पिछले जो 5 साल है इसमें महीने भी इंक्लूड होंगे, डेज़ भी इंक्लूड होंगे, वीक्स भी इंक्लूड होंगे, सब कुछ इंक्लूड होगा, है ना। तो अगर पिछले 5 साल से अब तक कोई भी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो तो उसका निवारण भी निकलेगा, उसका निवारण होगा। आप वो फेज़ एंड होगा और एक नया जर्नी शुरू होगा। ठीक है, आप में से बहुत लोगों आप में से बहुत लोगों को फाइनेंशियल प्रॉफिट हो सकता है, या फिर आप में से बहुत लोगों का कोई अटका हुआ काम दोबारा से चालू हो सकता है। रिकन्स्ट्रक्शन का भी मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर हल्का हल्का। तो ऐसा हो सकता है कि कोई काम बन ना रहा हो लेकिन अब बन जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, कोई चीज़ का सल्यूशन पहले ना निकल रहा हो लेकिन अब निकल जाए। आपको अगर कोई हेल्थ इशू है तो वो सॉल्व होगा, उसका ट्रीटमेंट भी आपको मिलेगा, अच्छा मिलेगा, अगर आप लेना चाहोगे तो तभी। और आप में से बहुत लोगों के फैमिली या आपसी रिश्तों में थोड़ी राहत आएगी, ये उम्मीद लगा सकते हैं। उम्मीद नहीं, मतलब ये एक चांस मिल सकता है, चांस, ओनली चांस, कि अगर आपको लगता है इस किसी भी तरीके कोई रिश्ता हो, इस रिश्ते को सही करने का, तो अपनी तरफ से एफर्ट लगा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मुझे ज़्यादा नहीं सोचना है क्योंकि मुझे नहीं लगता नहीं हो पाएगा, तो फिर इट्स योर चॉइस, इट्स योर चॉइस। ठीक है, इट्स योर चॉइस। अब माँ का और संदेश देखिए आध्यात्मिक तौर पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ आपसे कहना चाहती हैं, ये शरीर हमारा बीमार होता है लेकिन आत्मा नहीं। और इस शरीर की बीमारी सबसे बड़ी है भौतिक स्तर, भौतिक इच्छाएं ही हमारी बीमारी है। और इसका सीधा सीधा सल्यूशन है जब हम भगवान के धाम को प्राप्त करने की इच्छा रखें। जब हमारे अंदर इच्छा आएगी भगवान का नाम लेने की, जब हमारे अंदर इच्छा आएगी भगवान की दी हुई भगवत गीता पढ़ने की,
जब हमारी इच्छा है कि भगवान की सेवा करने की, भगवान के भक्तों से, गुरु से जुड़ने की, तो इससे हमारी जो भौतिक इच्छाओं की बीमारी है, मीन्स ये जो माया की बीमारी है, वो कम होगी और इसका निवारण हो सकेगा। माया की बीमारी को दूर करने का निवारण सिर्फ कृष्ण ही दे सकते हैं। कैसे? जब हम उनके नाम का जाप करें, उनके दिव्य दर्शन करें, उनके दर्शन को सुने और उनके दर्शन करें, उनके स्वभाव को जाने, उनको जाने श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम से, और भगवान की लीलाओं का श्रवण करें, उनके कीर्तन, हरिनाम संकीर्तन को सुने, करें, तो इससे हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो कम होंगी, भौतिक इच्छाओं की बीमारी कटेगी और अध्यात्म में हम आगे बढ़ सकेंगे। जब तक हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं होती हैं तब तक हम बीमार ही रहते हैं। इस माया में के जाल में फंसे रहने से हम बीमार ही रहते हैं। लेकिन अगर हमें स्वस्थ होना है, शरीर से भी, मन से भी और आत्मा से भी, तो हमें कृष्ण नाम का चिंतन करना है, राधा नाम का चिंतन करना है, कृष्ण भक्ति करनी है और कृष्ण को जानने की रुचि रखनी है, इच्छा रखनी है। तभी हम इस बीमार अवस्था से स्वस्थ अवस्था तक पहुंच सकते हैं। अन्यथा हम हमेशा बीमार ही रहेंगे, हमेशा से झुलसते ही रहेंगे, माया के थपेड़े पड़ते ही रहेंगे और ऐसे ही कर करा के निकल जाएंगे, फिर दोबारा आएंगे, फिर करा कर निकल जाएंगे, जन्म मृत्यु के बंधन में फंसे रहेंगे। तो अगर स्वस्थ होना है एक्चुअल में, अगर अपनी मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, अपने फिज़िकल हेल्थ का ख्याल रखना है, तो ये तीनों तरीक़ों से, इंटेलेक्चुअल हेल्थ का भी, तीनों तरीक़ों से आपको, चारों तरीक़ों से अगर अपना हेल्थ का ख्याल रखना है तो आप कृष्ण भक्ति करिए। आप अंदर से, बाहर से, ऊपर से, नीचे से, हर तरफ से स्वस्थ ही स्वस्थ रहोगे, अस्वस्थ नहीं होगे। शरीर धोखा दे सकता है, शरीर मिट सकता है, लेकिन आत्मा अजन्मा अविनाशी है। आत्मा का न जन्म होता न मृत्यु, लेकिन शरीर का जन्म मृत्यु होता है ना। तो इसीलिए अगर अगले जन्म में भी आपने मनुष्य शरीर धारण करना है और मनुष्य शरीर धारण को करके भगवान की सेवा में लगाना है, तो आदि से कृष्ण भक्ति शुरू करें। कृष्ण भक्ति ही आपको अगले जीवन में भगवान की ओर सेवा और भक्ति देगी, मनुष्य शरीर मिलेगा जिसका आप उपयोग कर सकोगे भगवान की सेवा में। और मनुष्य ही है जो भगवान की सेवा करके, ये मनुष्य योनि तभी तो इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, इतनी गोल्डन चांस होता है। क्यों होता है? भोग करने के लिए नहीं होता। भोग तो देखिए और भी सारी योनियाँ कर ही रही हैं, जानवर भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं, इंसेक्ट्स भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं, है ना। ऑब्वियसली वो कंडीशनड हैं, उनको जो करना है उनको वो करना ही पड़ेगा, लेकिन कर तो वो भी रहे हैं ना। स्लीपिंग, ईटिंग, मेटिंग एंड स्ट्रगलिंग, ये तो वो भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। लेकिन फ़र्क तब आता है जब हम भगवान की सेवा करने लग जाते हैं, तो फिर हम पशुओं से अलग हो जाते हैं। अन्यथा अगर आप स्लीपिंग, मेटिंग, ईटिंग, स्ट्रगलिंग ये सब कर रहे हो कृष्ण को छोड़ के, कृष्ण को भूल कर, तो आप कहते हैं ना भगवान की, वह मनुष्य है जो कृष्ण को भूल चुका है और सिर्फ ये 4 चीज़ें ही कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, स्लीपिंग, ईटिंग, मेटिंग एंड स्ट्रगलिंग, बस भौतिक स्तर पर, तो वह पशु के समान ही है। लेकिन अगर कोई कृष्ण चिंतन कर रहा है, वास्तव में कृष्ण भक्ति कर रहा है, तो वह मनुष्य होने के लायक है और वही मनुष्य इस बद्ध जीवन से मुक्त होकर मेरे धाम को प्राप्त हो सकता है। ठीक है। तो इसीलिए माँ यही कह रहे हैं कि भौतिक इच्छा की बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए कृष्ण नाम का चिंतन करिए और अध्यात्म में आगे बढ़िए, मनुष्य बनिए। इस इंसानी जीवन का दुरुपयोग नहीं, उपयोग करिए, अन्यथा फिर कुछ प्राप्त नहीं होगा। अगर ये नहीं करा, कृष्ण भक्ति नहीं करी,
तो फिर पशु और हम में कोई अंतर नहीं है ना। ऐसे ही जन्म मृत्यु के बंधन में फंसे रहोगे और पशु के समान जिंदगी जीते रहोगे। इसलिए अगर मनुष्य के जिस समान जिंदगी जीनी है, भगवान का सेवक बन के जिंदगी जीनी है, वही आपकी परम सिद्धि है, वही परम लक्ष्य है और वही नित्य आनंद है। ठीक है, लेट्स सी माँ की तरफ से कुछ गिफ्ट्स आप लोगों के लिए। दो कार्ड्स आए हैं, देख लीजिए कौन सा आपने सिलेक्ट करना है, 1 और 2। पहला देखें तो माँ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल। मीन्स अपने मन को नियंत्रित रखो, अपने मन पर, विचारों पर नियंत्रण रखो। और विचारों पर नियंत्रण तभी आ सकता है जब हम कृष्ण भक्ति करें, कृष्ण भावनामृत कर्म करें, भगवत गीता पढ़ें, श्रीमद् भागवतम पढ़ें, भगवान के दिए हुए वचनों को पढ़ें, उपदेशों को पढ़ें। उनको सिर्फ पढ़ना नहीं, उन्हें वास्तव में अपने जीवन में अप्लाई करें, प्रैक्टिकली उन्हें पॉसिबल करें, उनके प्रैक्टिकली एक्ट करें। जो भगवान ने हमें समझाया है उसे अपनी जीवन शैली में लेकर आएं, तभी आप बुद्धिमान कहलाओगे और तभी आप अपनी बुद्धि शक्ति का अच्छे से उपयोग कर सकोगे। क्योंकि ज्ञान वही है जो मैटर और स्पिरिट के बारे में समझाए, जो आत्मा और पदार्थ के बारे में समझाए, जो शरीर और आत्मा के बारे में समझाए, वही वास्तव में परम ज्ञान है। तो ऐसा ज्ञान पाइए एंड रेस्ट इन रिजुविनेशन। जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा तो आप परमात्मा का ध्यान कर सकोगे, क्योंकि परमात्मा हम सबों के हृदय में स्थित है। हम सबों के हृदय में स्थित है परमात्मा रूप कृष्ण। और जब हम कृष्ण पर अपना नियंत्रण रखेंगे तो हमारा भटकाव, हमारा मन भटकना कम होगा, हमें इस माया के थपेड़े बढ़ने बंद होंगे और हम बार बार झुलसते नहीं रहेंगे। हमारा मन कभी दुखी नहीं होगा, हम हमेशा सुखी अवस्था में रहेंगे। और सुखी अवस्था वो होती है जिसमें आप अंदर से शांत रहें। आपको पता है कि कृष्ण आपके साथ है और आप कृष्ण के, ये परम सुख है। इसके अलावा सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ टेम्परेरी है। जो परमानेंट है वो हमारा है भगवान के साथ हमारा संबंध। हम भगवान के सेवक और भगवान हमारे स्वामी, कृष्ण हमारे स्वामी, हम उनके दास, हम उनके नौकर, हम उनके सेवक। तो जब आप भगवान के नौकर बनना चाहोगे, भगवान के सेवक बनना चाहोगे, दास बनना चाहोगे, तभी ये परम शांति आपके अंदर आ सकेगी और परम ज्ञान की प्राप्ति आपको हो सकेगी और आप शुद्ध भक्ति में, शुद्ध अवस्था में आगे बढ़ सकोगे। ये माँ की ओर से आपके लिए एक गाइडलाइन है और एक गिफ्ट है कि आपको ये मिल सकता है। तो इसे अभी लीजिए, इस ज्ञान को अर्जित करिए। ठीक है, ये था आज का एक बहुत प्यारा संदेश। अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर क्या अच्छा ही लगना चाहिए, ठीक है, सो इसे प्रैक्टिकली एक्ट करें अपनी लाइफ में और बढ़ते जाएंगे कृष्ण भक्ति में आगे। राधा राधा नाम का भी कीर्तन करते रहिए और हरि नाम संकीर्तन भी करते हैं, क्योंकि कृष्ण को पसंद है राधा का नाम और राधा को पसंद है कृष्ण का नाम। तो इसीलिए हरे कृष्णा राधे कृष्ण मीन्स हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का नाम जाप, मंत्र जाप अच्छे से करिए। ठीक है, सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे, हरि बोल।